बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आपको पता है ना, हम सबक फ़ाक़ा में रोज़ा पढ़ रहे थे। सबक फ़ाक़ा में रोज़ा में हमने इससे पहले जो पढ़ा 1857 से पहले के हालात पढ़े, फिर 1857 की जो जंग आज़ादी थी उसके हालात। बहादुर शाह ज़फ़र का एक भांजा था मिर्ज़ा शाह ज़ोर, वो अपनी ज़ुबानी जो उनके ख़ानदान के साथ हालात व वाक़ियात पेश आए वो हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपनी बुक्स खोल रहे हैं। बुक्स का जो सफ़ा नंबर 22 है वो आप लोग अपने पास निकाल लें ताकि आज इंशाल्लाह हम इस सबक को मुकम्मल कर लें। जी, सबक वही फ़ाक़ा में रोज़ा, लेक्चर नंबर हमारा 14 है। ठीक है, सफ़ा नंबर 22 निकाल लें आप। सफ़ा नंबर 22 का लास्ट पैराग्राफ है बच्चों। जी, पिछली रात मेरी बीवी के जाड़े से बुखार आया। वही जब गांव में पानी भर गया तो फिर सर्दी की वजह से मिर्ज़ा शाह ज़ोर की जो बीवी थी वो उसके बारे में बताते हैं कि उनको बुखार आया। जाड़ा बोलते हैं सख्त सर्दी को। इस वक्त की परेशानी बस बयान करने के काबिल नहीं, यानी कि वो इतना ज़्यादा परेशानी की कैफियत थी कि बयान नहीं कर सकता। अंधेरा घट यानी बहुत ज़्यादा अंधेरा। मी की झड़ी, मी बारिश को बोलते हैं, बहुत तेज़ बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। कपड़े सब गीले, आग का सामान नामुमकिन। यानी ये हालात थे कि अंधेरा भी बहुत था, बारिश भी बहुत थी, कपड़े भी गीले थे और आग भी नहीं जलाई जा सकती थी। हैरान थे इलाही, क्या इंतज़ाम किया जाए। मरीज़ा की हालत निहायत अबतर हो गई यानी कि ख़राब हो गई, बुरी हो गई। मिर्ज़ा शाह ज़ोर की जो बीवी थी उनका बता रहे हैं, यहाँ तक कि तड़पने लगी और तड़पते तड़पते जान दे दी। यानी कि बुखार इतना तेज़ था, कोई इंतज़ाम भी नहीं था, तो उनकी क्या हो गई, डेथ हो गई, उन्होंने अपनी जान दे दी, वो फोत हो गई। चूँकि वो सारी उम्र नाज़ो नेहमत में पली थी, नाज़ो नेहमत में यानी लाड प्यार में, आसाइशों में पली थी, जाहिर सी बात है शहज़ादी थी, तो गदर की मुसीबतें ही उनकी हलाकत के लिए काफ़ी थी। गदर जो 1857 की जंग आज़ादी के बाद के हालात थे वो उनकी फोत होने के लिए काफ़ी थे, क्योंकि उन्होंने तो सारी ज़िंदगी शहज़ादी थी, बहुत अच्छे हालात, नाज़ो नेहमत में पली थी, आसाइशों में पली थी, तो उन्होंने जब मुश्किलात देखी तो वो फोत हो गई। इस वक्त तो काफ़ी थी, खैर इस वक्त तो जान बच गई, मगर ये बात का झटका ऐसा बड़ा लगा कि जान लेकर गया। सुबह हो गई, गांव वालों को खबर हुई तो उन्होंने कफन वगैरह मंगवा दिया और दोपहर तक ये मोहताज शहजादी गोरे गरीबा में हमेशा के लिए जा सोई। गोरे गरीबा यानी कि कब्रिस्तान में दफन हो गई, गोरे गरीबा में जाकर सो गई, कब्रिस्तान में जाकर दफन हो गई। ठीक है, फिर आगे सफ़ा नंबर 23 पे जाएं। अब हमको खाने की फिक्र हुई क्योंकि अनाज सब भीग कर सड़ गया था। यानी कि वही बारिशों की वजह से क्या हुआ था, अनाज सब भीग कर सड़ गया था, ख़राब हो गया था। गांव वालों से भी मांगते हुए लिहाज आता था, यानी कि गांव वालों से मांगते हुए शर्म आती थी। वो भी हमारी तरह इसी मुसीबत में गिरफ्तार थे, क्योंकि गाँव के सब लोगों में, गाँव में पानी भर आया था, तो सब लोगों के साथ यही हालात थे। ताहम हमारे गांव के चौधरी को खुद ही ख्याल हुआ, उसने कुतुब साहिब से 1 रुपये का आटा, ये कुतुब साहिब जो एक जगह का नाम था, वहाँ से 1 रुपये का आटा मंगवा दिया। वो आटा निस्फ के करीब खर्च हो गया कि रमज़ान शरीफ का चांद नज़र आया। वालदा साहिबा का दिल बहुत नाजुक था, वो हर वक्त गुज़श्ता ज़माना को याद किया करती थी। रमज़ान का चांद देखकर उन्होंने एक ठंडा सांस लिया, फिर चुप हो गई। मैं समझ गया कि उनको अगला वक्त याद आ गया। कौन सा अगला वक्त? वही 1857 की जंग आज़ादी से पहले का वक्त, जिसमें आपको बताया था ना कि हालात कैसे थे। मतलब इनके घरों से बहुत से दस्तरखान सजे हुए जामिया मस्जिद में जाते थे, गरीबों के घरों में जाते थे, और आज 1857 की जंग आज़ादी के बाद के इनके जो हालात हैं वो सामने हैं, तो वो वक्त उनको याद आ गया, अच्छे हालात याद आ गए। ठीक है, रमज़ान का चांद देखकर उन्होंने एक ठंडा सांस लिया और फिर चुप हो गई। मैं समझ गया कि उनको अगला वक्त याद आ गया है। तसल्ली की बातें करने लगा, जिससे उनको कुछ ढारस हो गई यानी उम्मीद हुई, हिम्मत बंदी उनकी।
4-5 दिन तो आराम से गुजर गए, मगर जब आटा ख़त्म हो चुका, यानी वो जो चौधरी ने आटा भिजवाया था वो भी ख़त्म हो गया, तो बड़ी मुश्किल दरपेश हुई, यानी और मुसीबत आ गई। सवाल करते हुए शर्म आती थी, सवाल करना यानी कि किसी से मांगते हुए शर्म आती थी। वजह ये वही लोग थे जो दूसरों को देते थे, आज उन पे ये वक्त आन पड़ा है तो फिर उनको किसी से मांगते हुए शर्म आती थी। और पास एक कौड़ी ना थी, कौड़ी यानी कि पैसा, खोटा सिक्का भी नहीं था। शाम को पानी से रोज़ा खोला, भूख के मारे कलेजा मुंह को आता था, यानी भूख के मारे बहुत बुरे हालात थे। पानी से रोज़ा खोला और भूख के मारे बुरे हालात थे। वालिदा साहबा की आदत थी कि इस किस्म की तकलीफ़ के वक्त बयान करके रोया करती थी। बयान करके रोना यानी कि बहुत ज़्यादा आवाज़ निकाल के रोती थी, मगर आज बड़े इत्मीनान से खामोश थी। उनकी खामोशी और इत्मीनान से मेरे दिल को भी सहारा हुआ। और छोटी बहन को, जिसके चेहरे पर भूख के मारे हवाइयाँ उड़ रही थी, निढाल बोलते हैं बेहोश को, हवाइयाँ उड़ना यानी रंग उड़ना, होश खो देना, दिलासा देने लगा। वो मासूम भी मेरे समझाने से निढाल हो गई, यानी कि बेहोश हो गई। निडाल होकर चारपाई पर जा पड़ी और थोड़ी देर में सो गई। भूख में नींद कहाँ आती थी, बस एक गोता सा था। गोता सा यानी कि वही हल्का सा नींद का खुमार था। नींद तो नहीं आ रही थी क्योंकि पेट खाली था, तो हल्का सा नींद का खुमार था, जैसे वो झटके नींद के लग रहे हों। इस गोता और नातवानी की हालत में, नातवानी बोलते हैं कमज़ोरी की हालत में, बेबसी की हालत में, सहरी का वक्त आ गया। वालिदा साहिबा उठी और तहज्जुद की नमाज के बाद जिन दर्दनाक अल्फाज में उन्होंने दुआ मांगी उसकी नकल करना मुहाल है, नकल मुश्किल है। यानी कि वालिदा ने ऐसे अल्फाज में दुआ मांगी कि उसकी जो नकल करना है वो मैं मुश्किल है, मैं वो बयान नहीं कर सकता वालिदा के जो अल्फाज थे। हासिल मतलब यह है कि उन्होंने बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि, यानी कि अल्लाह के हाँ उन्होंने दरख्वास्त की, हमने ऐसा क्या कसूर किया है जिसकी सज़ा ये मिल रही है, यानी कि हमने ऐसी क्या बात की है जिसकी ये सज़ा मिल रही है, क्या गुनाह हमसे सरजद हो गया है जिसकी ये सज़ा मिल रही है। रमज़ान के महीने में हमारे घर से सैकड़ों मोहताजों को खाना मिलता था, यानी मोहताज जिनका कोई सहारा ना हो। यानी रमज़ान का महीना था तो हमारे घरों से, वो वालिदा के अल्फाज बयान कर रहे हैं, रमज़ान के महीने में हमारे घरों से बहुत से लोगों को जिनका कोई सहारा नहीं होता था तो हम उन्हें खाना देते थे। और आज हम खुद दाने दाने को मोहताज हैं, दाना दाना यानी रिज़्क रोटी को मोहताज हैं, और रोज़ा पर रोज़ा रखते हैं, यानी कि भूख में भी फिर रोज़ा ही होता है तो फिर ऊपर से रोज़ा, यानी एक तो पहले से भूख में है, कुछ भी नहीं खाया, फिर रोज़ा भी रख रहे हैं। खुदावंद अगर हमसे कसूर हुआ है, यानी कि कसूर बोलते हैं गलती को, अल्लाह ताला से कहती है अगर हमसे गलती हुई है तो इस मासूम बच्ची ने क्या खता की है। जो मिर्ज़ा शाहज़ोर की बहन थी उसकी वाला कहती थी हम चलो बड़े हैं, गुनाहगार हैं, हमसे गुनाह हो सकते हैं, लेकिन हमारी इस छोटी बच्ची ने क्या कसूर किया होगा जिसके मुंह में कल से एक खेल उड़कर नहीं गई। खेल यानी कि दाना नवाला उड़कर नहीं गया। दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाका में रोज़ा पर रोज़ा रखा। फाका में रोज़ा पर रोज़ा रखा यानी कि भूख में रोज़े पे ही रोज़ा रखा, पहले से ही भूख में थे, फिर रोज़ा भी आ गया। ठीक है। शाम के करीब चौधरी का आदमी दूध और मीठे चावल लाया और बोला आज हमारे न्याज थी। न्याज थी यानी कि हमने ख़त्म बढ़ाया था, ये उसका खाना है, यानी कि न्याज का खाना जो होता है वो खैरात का जो खाना है वो है, और 5 रुपए ज़कात के हैं। हर साल बकरियों की ज़कात दिया करते हैं, मगर अब के नक दे दिया है, यानी कि चौधरी साहब ने आपके लिए न्याज का खाना भी भिजवाया है और ज़कात के पैसे भी भिजवाए हैं। ठीक है। ये खाना और रुपए मुझको ऐसी नेमत मालूम हुई गोया बादशाहत मिल गई। खुशी खुशी वालिदा के आगे सारा किस्सा कहा, कहानी कही, कहता जाता था और खुदा का शुक्राना भेजता जाता था, मगर ये खबर ना थी कि गर्दिश फलाकत ने यानी कि बुरे हालात ने मर्द के ख्याल पर तो असर डाल दिया है। यानी मेरे ख्यालात तो बदल गए हैं, लेकिन औरत ज़ात जो कि तू अपनी कदीमी गैरतदारी पर कायम है। कदीमी यानी कि पुरानी जो गैरतदारी थी उस पर, यानी कि वालिदा साहिबा को ये बुरा मालूम हुआ कि मैंने क्यों कर वो न्याज का खाना और पैसे ज़कात के पैसे ले लिए, क्योंकि
ये हमारी जो रस्म रिवाज थे वो नहीं थे। हम लोग तो वो थे जो दूसरों को न्याज भिजवाते थे, जो दूसरों को ज़कात देते थे, और आज ये हालात हैं। तो वालदा ने बहुत बुरा मनाया। चुनांचे मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतगय्यर हो गया, मुतगय्यर हैरान यानी कि उड़ गया। बावजूद फाका की नातवानी के, यानी कि नातवानी कमज़ोरी को बोलते हैं, भूख की नातवानी कमज़ोरी से उन्होंने तेवर बदल कर कहा, तेवर बदल कर कहा यानी अंदाज बदल कर कहा, तुफ है तेरी गैरत पर। तुफ बोलते हैं लानत को, यानी लानत है तेरी गैरत पर। खैरात और ज़कात लेकर आया है और खुश होता है, यानी ज़कात और खैरात लेकर खुश होता है। वजह खुद खैरात और ज़कात देने वाले थे। अरे इससे मर जाना बेहतर था, अगरचे हम मिट गए मगर हमारी हरारत नहीं मिटी। मैदान में निकल कर मर जाना या मार डालना और तलवार के जोर से रोटी लेना हमारा काम है, सदका खोरी हमारा शेवा नहीं है। यानी कि हम बहादुर हैं, सदका लेना हमारा काम नहीं है, ये हमें हमारा ज़मीर नहीं मानता कि हम सदका खाएं। वालदा को यही बात बहुत नागवार गुजरी जो मिर्ज़ा शाहज़ोर ने चौधरी के आदमी से न्याज और ज़कात के पैसे लिए। वालदा की इन बातों से मुझे पसीना आ गया और शर्म के मारे हाथ पांव ठंडे हो गए। चाहा कि उठकर ये चीज़ें वापस कराऊं, मगर वालदा ने रोका और कहा खुदा ही को ये मंजूर है, यानी कि अल्लाह ताला को ये मंजूर होगा, यही हमारी किस्मत होगी, तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा। ये कहकर खाना रख लिया और रोज़ा खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खाया। 5 रुपए का आटा मंगा लिया जिससे रमज़ान खैर व खूबी से बसर हो गया। ठीक है। इसके बाद 6 महीने गांव में और रहे, यानी वो जो मेवातियों का गांव था उसके बाद 6 महीने और रहे, फिर दिल्ली चले आए। यहाँ आकर वालदा का इंतकाल हो गया और बहन की शादी कर दी। अंग्रेज़ी सरकार ने मेरी भी 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल कुल ज़िंदगी का इन्हिसार है। शेवा बोलते हैं आदत को, तरीके को, इन्हिसार भरोसा मुनसिर, यानी जो फिर सरकार थी, अंग्रेज़ सरकार थी, उसने मिर्ज़ा शाहज़ोर की भी 5 रुपए महीना पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पे वो फिर अपनी ज़िंदगी का जो निज़ाम था, खाना पीना था, गुजर बसर था, वो चलाते थे। जी बच्चों, आपको इस सबक की समझ आ गई होगी। फाका में रोज़ा 1857, इसमें 1857 की जंग आज़ादी से पहले और बाद के हालात बताए हैं, और वो बताया है कि ये जो बादशाह थे, शहजादे थे, उनके साथ क्या हालात पेश आए। ठीक है, तो ज़िंदगी में ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए। जी बच्चों, इंशाल्लाह कल हम इसी चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, मश्की सवालात करेंगे। आज के लिए जो आपका होमवर्क है, इस सबक के अंदर सबक फाका में रोज़ा के मारूजी सवालात कापी पर तहरीर करने, ये आपका होमवर्क है। जितने भी मारूजी सवालात हैं वो आपने अपनी कापी पर तहरीर करने हैं। तरीका मैंने आपको मारूजी सवालात करने का बताया हुआ है। अपना बहुत सा ख्याल रखना है बच्चों और दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।